जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगुणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। पारिवारिक सौहार्द की चर्चा चल रही थी। जहाँ सौहार्द नहीं वहाँ नरक ही है। दो व्यक्ति एक कमरे में बैठे हों, मुस्कुराएं नहीं, देखें ही नहीं, उपेक्षा करें, खा दो ही रहे हैं लेकिन उपेक्षा से, तिरस्कार से, बाप रे ऐसा नरक लगता है एकदम। मैंने बहुत देखने के बाद ये बात कहता हूँ कि जैनों के घर में सब लगभग 99% लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने 96-7% सुना था, इन दिनों और बढ़ गया होगा। मैंने वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा है। इसके बावजूद अच्छा पैसा है, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम बताने जा रहे हैं, उतनी सी कमी के चक्कर में घर घर में त्रासदी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तलाक की झगड़े तक अभी शुरू होते जा रहे हैं। हम संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं। छोटी छोटी बातें, मतलब एक चर्चा तो मैं हमेशा ही करता रहता हूँ, अभी तो केवल उसे याद दिलाऊंगा। वर्ल्ड में दुख का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। सिद्धालय में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सब मौज में है। हमें एक्सपेक्टेशन, अपने ही बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों में अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन। ऐसा ऊंचा स्वप्न देखना चाहिए। अरे ऊंचा स्वप्न नहीं देखना चाहिए, ऊंची योग्यता तैयार करना चाहिए। ऊंचे सपने तो हर आदमी देखता है, जब पूरा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर दुखी होता है। रियल लाइफ को फेस करने की आदत डालो। ये बात मैंने क्यों कही? पुण्य का उदय इतना तीव्र नहीं है आपको कि सभी अच्छा मिल जाए, और आपका पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं कि सारी उपलब्धि हो जाए। दो बातें अलग अलग कही। एक भी व्यक्ति का पुण्य का उदय इतना जोरदार नहीं है, उसकी पत्नी भी जोरदार हो, बच्चे भी जोरदार हो, मम्मी पापा भी जोरदार हो, जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ बॉस भी जोरदार हो, और सबॉर्डिनेट भी जोरदार हो, और सड़क पे जाए तो दुकानदार भी जोरदार हो। इतना पुण्य का उदय किसी का नहीं है, और इतना पुरुषार्थ नहीं कि सारी उपलब्धि हो जाए। अनंत शांति चाहिए तो अनंत पुरुषार्थ चाहिए, सीधी सी बात। मैं इस एंगल से और इस लहजे से आप सबसे कहना चाहता हूँ ये बात कि कंप्लेंट तो सबके पास है, आप नहीं भी सुनाओ तो मुझे पता है, लेकिन आप सबकी कंप्लेंट का ये जवाब है कि अनंत पुरुषार्थ में से थोड़ा सा पुरुषार्थ आप शुरू करो, परीक्षा दो। विपरीतताएं तो आएंगी, आनी ही चाहिए, क्योंकि आपका ही पाप का उदय है। आप बहुत अच्छे होते थे, चौथे काल में अभी आए थे आप, लेकिन आपने काम नहीं किया। इसमें गलती किसकी? आप विदेश क्षेत्र नहीं गए, इधर आ गए, हम क्या करें? फिर भी आप इतने भाग्यशाली हो, पाकिस्तान में नहीं जन्मे, इतने भाग्यशाली हो सीरिया में नहीं जन्मे, इजराइल में नहीं जन्मे,
आपको पता है पूरे वर्ल्ड का नक्शा उठा के देखो, सब जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम आनंद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी चर्चा सुन रहे हैं। एक्सपेक्टेशन मत करो, अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करो, और अपने बच्चों से और बहुओं से तो बिल्कुल ही मत करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुओं को माफ़ कर दिया जाए, आपकी बेटी ही भी तो बहू है, दिक्कत तो ये है। नहीं तो आप अपनी बेटी इतनी तैयार करो, बेटा 700 लाइनें दे तो भी पैर दबाना सिखाओ, करो, खाओ कसम, खाओ कसम। हम अपने बच्चियों को इतना ट्रेंड करेंगे कि अंजना भी बनना पड़े तो बेटा तू 22 साल तक पति की शिकायत मत करना, सिखाओ। चाहे जैसी परिस्थिति आए बेटा, तेरे ही कर्म का उदय है, परद्रव का कोई दोष नहीं, करो तैयारी, सिखाओ। इसलिए मैंने कल कहा था, आप अपने बच्चों को कायर बनाना चाहते हो कि वीर? बहुत बड़ा मुद्दा है, यदि संसद में छेड़ देते ना तो उस पर बहुत बहस होती। जो दुखी हैं वे कायर हैं, इसलिए दुखी हैं। दुखी हैं तो दुख का कारण अंदर ही विद्यमान है, बाहर नहीं है। आप बाहर की सामग्री नहीं बदल सकते, संयोग नहीं बदल सकते, वो तो है सो है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? तो सुनो क्या करें, कसाय छोड़ने का उद्यम करूं, एक्सपेक्टेशन छोड़ने का उद्यम करूं, अनुकूल परिणमन की कामना मत करूं। ये अनंत पुरुषार्थ है, अनुकूल परिणमन की कामना नहीं करना। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मेरा बहुत पुण्य का उदय है, फिर भी मेरी अंतरंग की दशा होती है ना, वो ऐसी होती है कि मुझे कहीं से भी फोन आ जाए ना कि आप पधार सकते हो, मैं हाँ। जैसे राजनांदगांव कहाँ जाता हूँ पता है? मूर्ति पूजक श्वेतांबरों के बीच में। और वो अपने जब पंचकल्याण हुआ था मंदिर का, नागपुर में पंचकल्याण हुआ था, तो उस पंचकल्याण में वो लोग आए थे तो प्रवचन सुने, तो हमसे अलग से मिलने आए। यदि हम आपको बुलाएं तो आ सकते हो, उन्होंने तो ऐसी फॉर्मेलिटी में कह दिए। उनकी हिम्मत थोड़ी थी, मतलब कहाँ हिम्मत होगी उनकी। हाँ मैं आ जाएंगे, चिंता नहीं कर, बिल्कुल बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ ना, हमने कुछ सोचा आगे पीछे ना उनने। मैं फिर समाज में कोई तकलीफ ना हो और आपको तकलीफ नहीं हो तो बुला लेना। और जाते जाते कहा कि भोजन की चिंता नहीं करना। हमारा शुद्ध खान पान रहन से, उसकी आप चिंता नहीं करना, वो सब हो जाएगा। और उन्होंने बुला लिया, हम चले गए, बनाया खाया। मैंने हम ये नहीं सोचते कि हमें अनुकूलता मिलेगी तो आएंगे। राजकोट जाने की, हम बम्बई जाने की स्वप्न में नहीं सोच सकते थे। और ऐसे व्यक्ति ने आमंत्रित किया जो व्यक्ति रात्रि भोजन करता था, मंदिर तक नहीं जाता था, प्रक्षाल पूजा भी तो सवाल ही नहीं। और उसकी पत्नी धर्मात्मा थी। और वो केवल इसलिए आया था देवलाली के प्रशिक्षण शिविर में कि वो उसको जबरदस्ती उसकी पत्नी ने अध्यक्ष बनवा दिया ताकि कैसे ही तो ये जुड़े युवा फेडरेशन की, कैसे ही तो जुड़े। एक्टिव तो बाकी सभी थे, लेकिन वो उसको इसलिए जोड़ा था कि तुम करना कुछ नहीं, तुम तो अध्यक्ष बन जा। और फिर इस बहाने से वो कह ले वो आपको केवल अनाउंस करना है एक कार्यक्रम, उसके लिए आप देवलाली चलो। तो बिल्कुल ऐसे आए थे कि सुबह आए और शाम को निकल जाएंगे। अब मेरे प्रवचन के पहले और दादा के प्रवचन के बाद उसने अनाउंस किया कोई कार्यक्रम उनके बोरीवली में चलने वाले कार्यक्रम का। और वो करके अब इसके बाद मेरी कक्षा शुरू हुई, तो निमित्त उपादान पढ़ा रहा था। अब जाते भी कहाँ, कुछ काम भी नहीं था, भोजन तो बाद में ही मिलेगा 12 साढ़े 12 पे। बैठे, अब बैठे तो प्रवचन ऐसे सुनने में डूब गया कि फिर 3 दिन रुका। 3 दिन रुका, फिर बोले आप बॉम्बे आ सकते हो? हाँ, हमारे भाई लोगों से पूछ लो कैसे आ सकते हैं। अब उन्होंने बताई सारी वो डिटेल। अब बेचारे उसने तो खुद ही नहीं देखा शुद्ध भोजन शुद्ध चौका, वो क्या करे। फिर बोला मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में बताता हूँ आपको। मैंने सोचो ऐसे व्यक्ति
और फिर पत्नी ने कहा अरे तुम चिंता नहीं करो, हम संभाल लेंगे सब, तुम तो हाँ कर दो। तब वो गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सामने आया है, जैन सिद्धांत प्रवेश का, तब सामने आई थी वो वाली। उस बच्चे की मेहनत अद्भुत थी उसमें। अब सारे ट्रस्टी कह रहे 2 कमरा का छोटे से फ्लैट में मंदिर है, उसी में प्रवचन करा लो। अब वो कह रहे ऐसे कैसे करा लो, ठाकरे हाल लो, वहाँ ठाकरे हाल है, ठाकरे हाल लो। अब कोई तैयार नहीं, क्योंकि 1,25,000 रुपये लग जाएगा उसमें किराया। 35 दिन का 35 दिन का कार्यक्रम बनाया पहली बार में बॉम्बे का, तो पैसे लगेंगे वहाँ, तो कोई तैयार नहीं। तो उसे कहा तुम, अब सारे ट्रस्टी एक तरफ और ठाकरे हाल ले लिया। अब जब कार्यक्रम हुआ तब सबको पता लगा कि हाँ यार बात तो जरूरी थी बिल्कुल। 35 दिन के ठाकरे हाल में किराए की जगह लेके बॉम्बे जैसी जगह में कराए प्रवचन। मुझे तो कहने का मतलब ये है, यदि हम ये सोचने लगे ना अनुकूलता मिलेगी तो काम करेंगे, तो फिर आप मोक्ष नहीं जा सकते। अनुकूलता होगी तो तपस्या करेंगे, अनुकूलता होगी तो त्याग करेंगे, अनुकूलता हो तो बैरा करेंगे, अनुकूलता हो तो शास्त्र पढ़ेंगे, अनुकूलता हो तो प्रवचन करेंगे, नहीं तो फिर हो गई गड़बड़। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। ये बात मैंने क्यों कही जानबूझकर कि आपको ये लग रहा हो पंडित जी को बहुत सुविधा है, नहीं इसलिए घूम रहे हैं, ख्याति लाभ के लिए घूम रहे होंगे। मैं इसके लिए नहीं घूम रहा हूँ, एक घूमने का योग है मेरा, इसलिए घूम रहा हूँ। लेकिन किन किन हालातों में, राजकोट गया तो राजकोट में 10 लक्षण, सोच सकते हो आप। हम कहाँ आ जाएं, कोई दिक्कत है, आप चिंता नहीं करो। हमने अपना भोजन बना लिया 10 दिन, अपनी सारी व्यवस्था कर ली, कोई बात नहीं, जोड़े। अब राजकोट में भी बढ़िया हो गया सब। हमारा मतलब कहने का ये है, देखो भैया, यदि आप हिटलर की तरह सोचते हो ना तो फिर कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने बहुओं से भी अपेक्षा नहीं रखने के लिए कहा और बता दिया उसके लिए। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी तो मैं कह रहा हूँ प्रत्येक सदस्य को मंदिर से जोड़ें, कल अपन ने पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट था तात्विक वातावरण बनाएं, जहाँ दीपक होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। यदि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो पक्के में ही उसका एकमात्र रास्ता है स्वाध्याय। यदि तात्विक वातावरण बनाया जाए, तत्व की चर्चाएं की जाएं, वार्ताएं की जाएं। मैं सच में इस मामले में आपको क्या कहूँ, ऐसे अच्छे अच्छे परिवार हैं इस हिंदुस्तान में, मैं आपको मिलवाना भी चाहता हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं बॉम्बे में सीए है और उनके घर में टेलीविज़न नहीं। HPCL में बहुत बड़ी जॉब है, 1.5-2 लाख रुपये पर मंथ मिलते होंगे सैलरी में, ज़्यादा भी मिलते होंगे मालूम नहीं। घर में बच्चियां हैं, बच्ची बहुत हाई फाई पढ़ रही है, सब कुछ, और घर में टीवी नहीं आया। और सारा परिवार रोज शाम को बैठ करके स्वाध्याय चर्चा भक्ति करते हैं। वो पंडित साहब के शिविर में लाते हैं, गोष्ठी में बच्चों को परिवार सहित जोड़ते हैं। मैंने बॉम्बे जैसी जगह में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्हें बोला पवन जी अलीगढ़, आप कल्पना कर सकते हो एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब उनके घर में सामूहिक स्वाध्याय नहीं होती परिवार की। यदि वे स्वयं बीमार होते हैं ना तो भले स्वप्न 6 डाला पड़ेगा, वो 6 डाला की चर्चा करेगा, लेकिन करेगा जरूर। पूरा परिवार एक साथ बैठता है, एक साथ भोजन करता। आज हमारे घरों में पता नहीं किस तरह का माहौल हो गया, हम साथ खाते ही नहीं हैं, साथ बैठते ही नहीं हैं। मजा तो वह है कि यदि 4 भाई जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, चारों एक संग बैठे हो भोजन हो, चारों जेठानी और देरानी एक संग बैठे हो भोजन करें। एक बे बैठ गए, उनने परस दो, उनने खा लो, उन्हें खिला दिया, उन्हें तो अपने अपने पति को अपने अपने संभाल लो। ये सबसे रद्दी व्यवस्था है। मैंने गृहस्थ जीवन में लिखा है पढ़ने के लिए, गृहस्थ जीवन, उसमें लिखा है आनंद तो तब आए कि कोई अपने पति को भोजन न कराए और दूध न पिलाए, माने दूध ना दे। आनंद तो तब आए देरानी जेठ जी के लिए दूध दे और उसमें मलाई जाए। जेठ जेठानी अपने पति और देवर दोनों को दूध दे रही है,
और सब देख रहे हैं दूध कौन को दिया जा रहा है। और जेठानी देवर के गिलास में मलाई डाल रही हो, अपने पति के गिलास में नहीं डाल रही। पति बोले क्या है, हमें तो मलाई नहीं दे रही है, अब तुम बहुत बुजुर्ग हो गए, तुम्हें अटैक हो जाए, तुम क्या है ऑफिस में जाके बैठ जाती एसी में। और ये देवर तो कितने दौड़े थे, बैंक जा रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, हम तो दे रहे। ये माहौल होना चाहिए। बहुएं अपने पति से कहें तुम बम्बई जा रहे, मम्मी के लिए साड़ी नहीं लाए, कितने दिन हो गए, मम्मी के पास कपड़ा तक नहीं ढंग के, तुम देखा तो कब। और सास देखे, बेटा बहुएं कितनी बढ़िया है, हीरा सी, तुम लोग इनको ध्यान नहीं रहे, तुम नहीं लाई क्यों। ससुर से कहे सुनो तुम ले आओ इनके मन की साड़ी। एक दिन ये बात ही बातों में कह रही थी ना, वो जाट चाहिए, जाट वाली ले आई। बातों बातों में ऐसे ध्यान रखा जाए। अब ये स्वर्ग नहीं बने तो कह देना। मैंने कहने मतलब कि वो एक दूसरे का ध्यान रखो, जे स्वर्ग है। अपना पेट तो चिंटी भी भर लेती है। जो लोग अपना पेट भरने के लिए घर में रह रहे भी तो चिंटी से भी गई बीती हैं। माहौल तो ऐसा होना चाहिए, दूसरे का ध्यान रखो, एक संग बैठ के भोजन करो। जैसे जीवन बार होती ना, ऐसे घर में रोज होना चाहिए। कभी बच्चे परस रहे, कभी बच्चियां परस रही, कभी फला परस रहे, और सास ना रोटी बना रही ना कुछ कर रही, केवल बैठ के देख रही। कहा बेटा ये बेटा घी तो डाले, मैंने भी ऐसे सबका ध्यान रख रही। सारी बहुएं बैठी तो सास देख रही, ये कहा तो हम 10 दिन से देख रहे चावल में घी डाल के शक्कर से नहीं खाए। सास कह रही सास बैठो, चावल दी गरम गरम, ले घी डाल, शक्कर डाल, दूध डाल। अम्मा खुद तो खाते नहीं घी डाल के, अब हम क्या खाएं बेटा, पचा तो नहीं, हम तो तुम्हें देख देख के हमारा पेट भर जाए। अब बताओ ऐसे बढ़िया वचन बोलने से काम नहीं चलेगा। एक काम करो, जिनके घर में बसंत तिल का नहीं हो तो बसंत तिल का लाओ और 10 बार पढ़ना उसे। सगाई हो जाए ना तो बहू को पहले से बसंत तिल का दिया पढ़ो। एक तिरस्कार नाम की पुस्तक है, बहुत अच्छी, नाम तो तिरस्कार है लेकिन है नाटक संग्रह। एक कोई ज्योति है, माधुरी ज्योति क्या नाम है ऐसा कुछ, बहुत बढ़िया लेखिका है, बहुत बढ़िया। आप पढ़ो उसमें, उस भाषा को पढ़ो जहाँ अपनी लघुता पेश की जाती है। सामने वाले के दोष होने पर भी उपगमन किया जाता है, बच्चों के दोष होने पर भी दोष नहीं उगाड़े जाते। यदि घर में कोई नहीं बच्चों से कह दिए कहा तुमने कांच फोड़ दिया, तो 4 लोग बचाने आ गए उसे उपगमन करने। अरे बच्चे हैं, इनसे नहीं फूटेगा तो अपन से फूटेगा। बच्चे को ऐसा लगता है ये चाचा माए, ये ताऊजी। जैसे मम्मी पीठ पे आई झट ताऊजी के पास जाके छिपका मोड़ा, मम्मी मार रही, उसे पता है कौन बचा है। मैंने उपगमन का वातावरण, सम्यक दृष्टि के 8 अंग ही आपके घर की संपन्नता के साथ कह लीजिए, प्रेम का, सौजन्यता का कहिए, उसी में से आएंगे और कहीं नहीं, कहीं जाना ही नहीं है। आप 10 लक्षण धर्म, सम्यक दृष्टि के 8 अंग, दोनों के प्रैक्टिकल वर्कशॉप करो। इसलिए वर्कशॉप कहता हूँ इसे। वर्कशॉप है, करो प्रैक्टिकल पढ़ाई करो। कल बच्चे कह रहे थे वो, ये लोग ये और बच्चे थे, वो कहना कि यहाँ पे कोई आता नहीं है, आप आए जब तो आगे सब। फिर हम बहुत सोचते नवयुवक जुड़े, फला जुड़े, वे जुड़े। मैंने ऐसी पढ़ाई करा उसे जुड़ दिए। माने हमारा जीवन छूते हुए स्वाध्याय हो। जब हम जीवन ही नहीं छू रहे, हर बच्चे को कौन कौन सी परेशानी हमसे लिख ले, हम बता दे रहे 1000। हर बच्ची की प्रॉब्लम बता दे रहे हम, छोटे बच्चों की प्रॉब्लम बता रहे। मेरी पढ़ाई बस इसी लेवल की है। यदि छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएंगे तो उन्हीं को टच करता हुआ चर्चा होगी। अब ये जरूर है कि प्रवचन में थोड़ी दिक्कत आती है। 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग होते हैं, सबको एक्सपेक्टेशन होती है। विद्वान भी होती है, ये भैया जी कछु चला ही नहीं रहे, ऐसी फालतू की बातें बता रहे। वे भी अपेक्षा रख रहे, बच्चे भी अपेक्षा। इसलिए मेरे प्रवचन में कभी कभी परेशानी भी आती है सब। मैं सबको कैसे एक साथ सेटिस्फाई, मैं दिव्य ध्वनि तो नहीं कर सकता कि सबको समाधान हो जाए। लेकिन ठीक है, आप समझो, तात्विक वातावरण बनाओ घर में। इसके सिवा कोई शरण सहारा नहीं है ही नहीं।
महामोह अंधेर जग भर में छाया। ऐसी भाषा लिखी पंडित साहब ने। वहाँ ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। स्वाध्याय का तो बिल्कुल नियम ले लो। छिंदवाड़ा में एक बच्ची गई थी पाठशाला की, भोपाल की एक बच्ची गई थी पाठशाला की। आज इतना बड़ा, यदि छिंदवाड़ा में आपको 2-2 जिन मंदिर दिखाई दे रहे हैं, मोक्षु दिखाई दे रहे हैं, 700-500 हो गए होंगे, 500-700 कितने लगभग इतनी बड़ी सभा दिखाई दे रही है। तो उसका एक मास वो पाठशाला की उस बच्ची को जो बहू बन के पहुंची कुसुम पाटनी बहन जी, हमें तो गर्व होता है, हमारी पाठशाला की बच्ची थी, भले हमारी सीनियर थी। उन्हीं की एक बहन वासिम पहुंची, कोई माहौल नहीं, किसी को रुचि नहीं, कुछ नहीं, वासिम में एक बहन उनकी दिल्ली पहुंची, उधर भी कोई माहौल नहीं, लेकिन स्वाध्याय का रस लेके गए सब और क्रांति कर दी बिल्कुल। बहुत बड़ी क्रांति है। एक स्वाध्याय पहुंच भर जाए, अलग से उसकी खुशबू उड़नी चाहिए, स्वाध्याय होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या है, यदि हमने कह दिया जायफल दो बच्चा है, तो जायफल मत ठूसो, घिस के दो। माने जो जैसा है, जिस लेवल का है वैसे घिस के दो। अपन क्या करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने लगते हैं। ध्यान रखना, अपनी रुचि के अनुसार अकेले में पढ़ो और सबके बीच में पढ़ो तो उनकी रुचि के अनुसार पढ़ो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर। आइए, तात्विक वातावरण बनाए, खान पान जिनागम के अनुकूल हो। अब स्वाध्याय करोगे तो खान पान जिनागम के अनुकूल होगा। हम कह रहे हैं कई बार बच्चे, जेंट्स ये नहीं चाहते कि अपने घर में शुद्ध खान पान हो, नहीं चाहते। अब लेकिन जॉइंट फैमिली होती है ना, तो दादी होती हैं, तब दादी का सब सम्मान करती हैं। बेटा दादी को अच्छा नहीं लगता बेटा, फिर उन्हें एक रोटी तो खा दिन भर में भी नहीं खा पाए, तुम्हारी प्याज की बदबू बेटा। अब दादी नहीं खा पा तो हमें भी नहीं खाई जाती रोटी, हम बुजुर्ग भूखे रहे तो हम कैसे रह जाएं। तो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं तो फिर रहने दे, एक काम करो, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, रहने दे, मत बनाओ, अब हम खाएंगे कहूँ बाजार में। ये बेटा दादी अब कितने दिन की हैं बेटा, विजय सुना थे तो उन्हें ऐसा दर्द हो कि तुम बाजार में खा वहां से सरकाओ। देखो बेटा, आज तक हम जितने सफल हैं दादा दादी के आशीर्वाद से ही हैं बेटा। आज तुम्हारे पिताजी को तुम क्यों पसंद करते हो, बीड़ी नहीं पी रहा, सिगरेट नहीं पी रहा, बाजार में गलत काम नहीं कर, जैसे से तुम पसंद कर रहे, और तुम अब ऐसा काम करो तो कैसे होइए। बहुत धीरे धीरे धीरे, मैंने एकदम नहीं मोड़ो, बांस धीरे धीरे मोड़ सकत, एकदम मोड़ो तो चर से टूट जाए। बच्चा कसाय नहीं है, कसाय बांस है, कसाय बहुत खतरनाक होती है। तो शुद्ध खान पान की माहौल बनाए रहो। ओबुमन स्थितिकरण की बहुत जरूरत है। वात्सल्य होगा तो आप कर पाओगे सारे काम। सबसे बड़ी बात है जब तत्व ज्ञान होगा तो उनमें भगवान दिखाई देगा आपको। मैं तो अभी सोच रहा था, हमारे हिंदुस्तान में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हॉस्टलों में, चाहे किसी संस्था में पढ़ रहे हो, वार्डन या शिक्षक या जो भी हम ट्रस्टी हैं, उन्हें ये देखो कि यही वो बीज हैं जिनमें से आचार्य कुन आने वाले हैं। आप यहाँ से सोचो, आप अपने बच्चों में यहाँ से देखो, इन्हीं में कोई आचार्य कुन बनने वाला है, इनमें कोई पंडित टोडरमल जी बनने वाला है, इनमें कोई बनारसी दास जी बनेगा, इन्हीं में से बनेगा। धैर्य रखो। अपन कितने दिन के, अपन तो जाने वाले, अब यही बच्चे संभालेंगे। तो दोष नहीं लगेंगे, दोष मिटाने की इच्छा होगी। अभी क्या करते पता है, हम दोष नहीं मिटाते, दोषी को मिटा देते। क्या कहे, हम दोष नहीं मिटाते, दोषी को ही हटा दे। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नफरत है तुम्हें, और अब दिख गए मंदिर में हम 4 जनों में तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, जी तुमने दोषी को निकाल दिया। सुना, उपभुवन की जरूरत है। कोई को पता है, चुप बोलना नहीं भाई, क्या हमारे पास भेज दिए तो कोई बात नहीं, तुम में झगड़ा हो तो हमारे पास भेज दिए, हम समझा, हम देख लेंगे। उपगुण लाए तो उपगुण कर देंगे, पूर्ति करने हो तो हम पूर्ति तक कर देंगे, गलत काम की पूर्ति भी कर देंगे। क्या कह रहे हैं, और फिर समझाएं, बोलो अब कहाँ मिल गया तुम,
क्या मिल गया बता? कोई शराब पीता हो तो हमें हमारे पास हमें मिलवा दें, हम छुड़ा देंगे, बड़े प्रेम से छुड़ाएंगे। हमारे स्कूल में एक बच्चा पुड़िया खा, हमारे पुड़िया खाने का निषेध है, मतलब अब कोई खाते ही बच्चे तो खा लेते, कोई पकड़ गए तो हमारे पास भेज दिए प्राचार्य ने कि पंडित जी पुड़िया खा रहा है। अरे वाह, इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तुम हैरान काहे हो रहे? आजा आजा बेटा बैठ जा, तुम कौन सी पुड़िया खा रहे? पंडित जी हम खा जो भी है विमल। विमल बहुत टेस्टी है, अच्छी होती है, ले दे 5 को नोट, एक हमें भी लिया। अब आगे हिम्मत नहीं बढ़नी, एक लिया अपन 2 ही जने खाएंगे, कोई सिखाई मत, चुप कैसे खाएंगे। मैंने धीरे धीरे बात हम ले तो उस बच्चे को। गांव के बच्चे गाली बकते थे, माँ बहन की गाली बक रहे, हमारे अलाउ नहीं, नहीं तो नाम कट जाएंगे उनका। अब डांटते ही सीधा सीधा डांटना काम, हम क्या डांटो मत, हमारे पास भेज दे। तो एक बच्चे ने गाली बकी, हमारे पास भेज दी। हमें कौन सी वाली गाली दी थी? भाई बड़ी अच्छी गाली दी तुमने, को दी तुम्हारे घर में? अच्छी है गाली जी, तो पापा दी कि चाचा दी? अब्बा बच्चा से कचू नहीं, अब कहीं तुम पापा बुला लिए कल। हमने कहा भैया बच्चे का नाम तुम्हारी गलती से कट रहा है, जब तुम घर में गालियाँ बकोगे तो बच्चा तो ऐसे सीखेगा, बच्चे की क्या गलती? नहीं, आप गाली देना बंद नहीं करोगे तो हम नहीं रखेंगे बच्चे को। अब उधर टंकी में से तो ओवरफ्लो हो रहा है और हम इधर से रोक रहे, इधर से कहा, अब बच्चा क्या करे बेचारा। मेरा मतलब है कि भैया बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत है, जिनमें बुद्धि। एक बात ध्यान रखना, वे लोग हाथ उठाते हैं बच्चों पर जिनमें बुद्धि नहीं होती, और तब हाथ उठाते हैं जब जब बुद्धि काम नहीं करती। जब जब आप हाथ नहीं उठाते आप बुद्धिमान हो। जब आप बच्चे की इंसल्ट नहीं करते, घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, आप बुद्धिमान हैं, तब आप बुद्धिमान हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात, घृणा, आक्रोश, लड़ाई झगड़ा, गाली बक देना, चिल्ला चौंट कर देना, ये बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफों के धंधे हैं सारे। इनमें क्या दम है? झट जवान फाड़ दी, इसमें क्या रखा है? और अच्छे काम करोगे ना तो आलोचना बहुत होगी, करते रहो आप, अच्छे काम की आलोचना होगी। मैंने भी देखी है खनियादाना में, मैंने भी अच्छे काम किए तो मेरी भी आलोचना होती थी, होती है। जब आप काम करोगे आलोचना होगी, जैसे अभी ये चर्चा हो रही थी इसकी भी आलोचना होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बुरा? क्योंकि आलोचना वे लोग करते हैं जिनकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए कछु है ही नहीं। नहीं समझ में आई? आलोचना समझते हो आप? आलोचना इसमें हींग लगे ना फिटकरी, ना पूंजी लगती है, ना मशीन लगती है, ना आदमी लगती है, केवल जवान लगती है। बोला था मैं कभी केयर ही नहीं करता। यदि मेरे पास क्रिएटिव काम है तो मैं करता हूँ, जो है वो मैं करता ही हूँ। मैं आलोचना की परवाह नहीं करता। क्यों आलोचना करने में रखा क्या, लगता ही क्या है? आपने देखा हुआ नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब कितना बोलते थे, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक कितना बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इनकी जगवान पर कितनी लगाम आ जाती है, कैसी गंभीरता आ जाती है। क्यों? करना है, कुछ काम करना पड़ेगा। सही होने पर भी जवाब नहीं देते, क्योंकि हम तुम्हारे जवाब देंगे तो 50 आदमी खड़े, 500 आदमी खड़े, हम कौन कौन का जवाब दें? उतनी देर में हमें 18 घंटा ऑफिस भी देखना है, देश भी देखना है, पॉजिटिव काम भी करने हैं। ध्यान रखना, आपके पास पॉजिटिव काम होगा तो सोचने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। फिर से बोल दूं, कुछ नहीं समझ में आई हो तो, घरों में हमें सोचने को फुर्सत मिलती इसलिए दिमाग खराब होता है। नहीं समझ में आई कुछ? खाली बैठे, जरा बहू से दूर डल गो, अब जी पन्ने से दूर डल गो, और हंस नहीं देखो ऊपर से, दुख तक नहीं हो रहा, क्षमा तक नहीं मांग रही, और सोच रही बस कुछ काम तो है नहीं, धंधो है नहीं बस। अरे फालतू बातें याद रखो ही मत। एक बात बोल दूं सबको, अभी नहीं समझ में आएगा, वर्कशॉप करनी पड़ेगी इसके लिए मुझे। जितनी देर में अपन टेंशन करते हैं उससे लाखों रुपए का नुकसान होता है। आप क्या समझ रहे हो? बहू को हार्ट अटैक हो जाए, भाई तो तुम्हें हो जाए, लाखों रुपए चले जी। बीमार हो गए, दिमाग खराब हो गए, तुम परेशान होगे। एक आध झगड़ा उल्टा सीधा हो गया, मुकदमा चल गए तो मुकदमा में पिस रहे लोग। देख ले, जरा सी बातों में मुकदमा चल रही, लड़का लड़की पति पत्नी की, और फिर लाखों रुपए मिट रहे।
जिंदगी पिस रही है। मैंने काम बिगाड़ना आसान है, काम बनाने की अक्ल रखो, काम बनाने की सोचो। एक बहुत अच्छी बात पढ़ाई थी आपको बहुत पहले, जैसी भी बहू है आपको टिफिन को माल है, कंप्लेंट कौन से कर रहे जैसे बच्चे हैं, जैसा पति है, जैसी सासू है तुम्हारी, जो कुछ भी है सब लगा लेगा, जैसी ससुराल है, जैसा पियर है, जो कछु है। बताओ अपन जिस घर में जन्मे, अपनी अम्मा काली आती तो अब कंप्लेंट कौन से करे? मैंने हद ही मान लो है, अब क्या करो? बता, जन्म हो गया तो हो गया, जिस गांव में जन्म हो गया तो हो गया, जिस घर में हो गया तो हो गया। अब कोई कंप्लेंट करे ये भगवान बहुत खराब है, हाय हाय हमें मट्टी के झोंपड़ा में पैदा करो, इन्हें अमीर के यहाँ पैदा। अरे जहाँ जन्म हुआ ये काय का माल है? टिफिन का। ऐसे हर जगह सोचो, काम बनाने की सोचो, बिगाड़ने की मत सोचो। तो चाहे खान पान का मामला हो, खान पान जनागम के अनुकूल हो। अब ये शब्द तो जरा सा है, लेकिन बनाने में महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे आपको जिनागम के अनुकूल करने में। असंख्यात लोग प्रमाण हैं। मर्यादा के मसाले, मर्यादा तक आते आते बहुत देर लग जाएगी। कई बच्चियां इसलिए दुखी हो जाती हैं, हम तो सोच रहे थे वे धर्मात्मा हैं घर में, उनके यहाँ आलू बनत, प्याज बनत, रात के खाद, अब हम क्या करें, क्या करें? थोड़ा धैर्य रखो। अब पहले दिन जाके थोड़ी तुम वॉशिंग मशीन चलाओगी पहले दिन तक धीरे धीरे बास आउट होगा, वो धीरे धीरे होगा। सोचो चेलना आई थी तो तलाक तो नहीं लिया उसने। चेलना जैसा तो नहीं है तुम्हारे घर में कि बौद्ध धर्म के अनुयायी था कट्टर, महावीर का खिलाफ। महावीर के खिलाफ मतलब समझ गए आप? चेलना के भांजे के खिलाफ, अपने अपने रिश्तेदार के खिलाफ। चेलना का भांजे ही तो था वो महावीर भगवान लेकिन नहीं माने तो नहीं माने, नहीं माने तो नहीं माने। कितने धैर्य रखा हुआ, बोलो कितना धैर्य। जब श्रेणिक ने कहा चेलना से कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गुरु आए और उनको आहार दिया जाए, समझ गई वो जग चक्कर है कुछ। इन्होंने आज तक तो भक्ति से बात नहीं की, चर्चा नहीं की, आज बुला रहे हैं, कोई गड़बड़ है। लेकिन मना नहीं किया। अब देखो कैसे ऐसे दिमाग लगाया कि ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल आपकी भावना पूरी की जाएगी। जब हमने तुम्हारे गुरु की परीक्षा ले ली, वो फेल हो गए वे, और तुम भी हमारे गुरु की परीक्षा लोगे, पक्की बात है। समझ गई? अंदर अंदर बोली कची नहीं, अरे महाभाग महाभाग, आज पहली बार हमारे घर में दिगंबर मुहिराज पधारेगी। बड़ी खुशी, बड़ी हर्षोल्लास, और पति की बड़ी तारीफ। और चलो और सुनो ऐसे ऐसे करो सब अच्छे, सब अब तैयारी कर ली और परीक्षा ले रही। कहा अब तुम ही समझो, तुम्हारी परीक्षा है। 3 उंगली दिखाती फिरी, नहीं हुआ आहार। 4 मुनिराज पधारे और आहार ही नहीं हुआ। अब श्रेणी बोले तेरे गुरु कैसे हैं, आहार ही नहीं किया। ऐसे ही हैं तुम्हारे जैसे, थोड़ी आए और कर गए हमारे गुरु हैं चलो परीक्षा करो। चारों के पास लेवा ले गई, इस बहाने स्वाध्याय होगी, टच होगा। पूछो पता, पूछो क्या ही नहीं हुआ। मैंने कैसे मोड़ा होगा सोचो। आखिरकार तो अभी यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, कुत्ते छोड़ दिए शिकारी। मैं इतनी बात क्यों सुना रहा हूँ, थोड़ा पैसेंस रखना। मैंने कल रात को कही थी आप वीर बन रहे कि कायर बन रहे, धैर्य ही नहीं बिल्कुल। देखो हमेशा एक बात कहता हूँ, आप जब भी घर में जाते हैं, परिवार के नए मेंबर बनते हैं आप, तो आप ये समझो हमें कुछ नहीं आता। अपनी पीहर की बुद्धि पीहर में छोड़े आओ, जहाँ की अकल वहीं लगाए, वहाँ के अनुभव वहीं छोड़े आओ। आपको पता है सबसे ज़्यादा झगड़ा जॉइंट फैमिली में यदि होते थे, इस बात को होते जॉइंट फैमिली में। सिंगल फैमिली में तो कोई यही नहीं लड़ने के लिए, बचा ही कौन? पति बचा रहता बेचारा, वही बच पिटता है लेकिन वहाँ हर बहू अपने अपने पीहर की सुनाई। उसने अपने जिठानी को ही भोजन बनाया, तेरा नहीं झट गई, हमारे पीहर में तो इतने जीरे डाले जाते।
छोंक में तो घी डाल। हमारे तो जब बरी सेंका है तो ऐसे बढ़िया घी में लाल लाल हो जाता अच्छी, तब सौंधी लगा। अब तुमने तो कह रही अब 3 जनों को ये लग रहा है अच्छा हमारे पियर में का कछु खात नहीं है। हाँ, पियर की लड़ाई स्टार्ट जबरन की लड़ाई। इसलिए मैंने एक लाइन में कह दी, पियर को पियर में ही छोड़िया। अब जी अपना घर है, जैसा है, गरीब है, अमीर है, खान पान है, जो है, माने युद्ध का मोर्चा है ये। एक बात अच्छी तरह समझ लेना सभी लोग, फिर से कहता हूँ, किसी की भी शादी सुख भोगने के लिए नहीं होती है, युद्ध लड़ने के लिए होती है। नहीं समझ में आई क्या कह रहे हैं? किसी की भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी की भी शादी सुख भोगने के लिए नहीं होती। बस एक नया मोर्चा मिलता है लड़ने के लिए। लड़ने मतलब युद्ध है वो, अपने विकारों को जीतना, सारे परिवार को निभा के चलना, एक युद्ध है। सबको ले करके चलना, यूनिटी बना के चलना, और इसके माध्यम से सम्यक दर्शन से लेकर समाधि तक की रक्षा करना, ये उसकी विजय है। यदि आप जीत जाओगे तो सम्यक दर्शन से लेकर समाधि तक की सिद्धि होगी। माने छोटी मोटा उद्देश्य नहीं है शादी करने का, बहुत बड़ा उद्देश्य है। जैसा है आप सोचो, बुद्धि लगाकर कैसे होगा काम। जमी जमाई कंपनी और जमी जमाई सरकार मिल जाए, वहां में आके चलाना बैठना बहुत सरल है, लेकिन आपको करना है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने लिखा हुआ अपने लेखों में, गृहस्थ जीवन वाले में, कि घर का मुखिया एक होता है, जैसे क्रिकेट टीम में कप्तान एक होता है। अब कल्पना करो 11 ही लोग अपना दिमाग लगाए तो क्या हुई? समझ में आ गया दृष्टांत? घर में झगड़ा इसलिए होता है कि हर व्यक्ति कैप्टन। बच्चे से ही पूछो, मैं भी जब छोटा था तो मैं सोचता यदि हमारी माँ ने ऐसा लगता था मुझे छोटा था जब भी, यदि हमारी माँ ने तो घर में बिल्कुल आराम हो जाए। बाद में समझ में आई अपन बेवकूफ है। घर में एक मुखिया होता है, कैप्टन, उसकी राजा की तरह, जैसे देश का राजा होता है। आप उसकी सोचो ना, उसकी सुनो ना। इसको मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो हम पॉलिसी मेकर नहीं हैं, हम पॉलिसी फॉलोअर हैं। ये मैं कुछ कह रहा हूँ, बच्चे बच्चियों को ये सीखने लायक है। आप बैंक में चले जाओ तो आप मैनेजर नहीं हो, आप एक पार्ट संभालोगे वहाँ जाके। ऐसे ही आपकी शादी हो गई तो आप उस घर में जाके मैनेजर नहीं बन गए, मालिक नहीं बन गए एक दिन में। जो वहाँ की रीति नीति है उसे समझने की कोशिश करो, अपना दिमाग मत लगाओ, उस नीति को समझो, आप सुखी हो जाओगे। और फिर जब आपको लग रहा है कुछ गलत तो स्वाध्याय बढ़ाओ, प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर से जोड़ो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ाओ, प्रेम से दिल जीतो सबके, और फिर सबको कर दो, बदल दो। दिल जीतना पहला काम है, मतलब सबसे पहला काम है मेरे हिसाब से। किसी घर में आलू प्याज बनते हो, रात्रि भोजन होता हो, तो पहले नंबर उस पर युद्ध नहीं करो, पहले दिल जीतो। जब सारे घर की हम आवश्यकता बन जाएंगे ना, तब फिर हमारे एक एक इशारे से काम होगा फिर। इसलिए मैं दिल जीतने को बहुत बड़ी बात कहता हूँ। हरी बात समझ में आ रही भैया? बोलो भैया, सभी लोग हवाई जहाज उड़ाएंगे तो क्या होगा? एक हवाई जहाज में 100 लोग 100 ही उड़ान लगे। भाई एक को उड़ाने दो, यदि वो फेल हो जाए तो फिर दूसरे को बिठा देंगे, अपन कैप्टन हटा देंगे, लेकिन कम से चलाने तो दो। फिर से कहता हूँ मैं, पॉलिसी मेकर नहीं बनो सब लोग, पॉलिसी फॉलोअर बनो। ये मैं वार्डन वगैरह जो नौकरी करते हैं ना, इन लोगों को भी सिखाता हूँ ये बात। आज ये किसी संस्था में जाते सी चलाने लगी। अभी ट्रस्टी तम्बाकू खाते थे और वो प्रवचनकार थे, जो ट्रस्टी थे इतने बड़े, देखो 80 साल के, तम्बाकू खाते, नरक जाएंगे। ये तुम ऐसे नहीं बोलो, तुम उन्हें मत हटाओ, तम्बाकू हटाओ, उन्हें मत हटाओ, बड़े प्रेम से दिल जीतो। पहले एक एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल भैया कटाक्ष नहीं, कमेंट्स नहीं। जो लघुता रखते हैं ना, वे ही प्रभुता पाते हैं। जल्दी बोल गए, क्या कहा? जो लघुता रखते हैं ना चित्त में, सबई के लघु भैया। बनारसी दास जी लिखा, सबई के लघु भैया, सबई के, बड़े भैया नहीं। लघु बनो, लघुता रखो, थोड़ा प्रेम से बातचीत करना सीखो, कटाक्ष नहीं करो कभी। सबसे कह रहे, मैंने हर जगह घटा लेना। मैं तो जिन जिनको देखता हूँ कुछ सब बता रहा हूँ, सबके दिल जीतो बढ़िया आराम से। समझ गए भैया? घर चलाने की विधि बता रहा हूँ मैं। किसी प्रसंग में प्रतिष्ठा का पॉइंट ना बनाए,
क्या बोला पॉइंट, किसी भी प्रसंग में प्रतिष्ठा का ईगो हर्ट प्रेस्टीज बिंदु क्या कहलाता है वो, मैं इस घर का पति हूं। अरे तू घर का पति नहीं है, घर का सबसे छोटा है। आपको समझ में आता है, जो सबसे बड़े होते हैं उन्हें सबका ध्यान रखना पड़ता है। घर में सबसे पुण्यशाली होता है पप्पू, वो कोई का ध्यान नहीं रखता, सब उसका ध्यान रखती। अब समझ में आती है बात। मानी जो सबसे छोटा होता है वो भाग्यशाली होता है, और जो घर का सबसे बड़ा होता है, बड़ा होना भी सीख लो पहले। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है हमारी दादागिरी चलेगी, आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये गुण नष्ट हो गए, पता ही नहीं लग रहा कि बड़े होने का मतलब होता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान 501 और पाले पोसे सकल अंग। और आगे क्या है वो, किसका है, तुलसी है, किसका है, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक, तुलसी का है। हमारा मतलब समझ में आया जी, क्या मतलब निकलता है, खान 501, मुखिया मुख सो, मुख जैसा चाहिए, खाता एक व्यक्ति इधर से मुंह से खाते आप, और आंख को भी पोषण मिलता है, कान को भी पोषण मिलता है, नाक को भी पोषण मिलता है, लंग्स को भी मिलता है, लीवर को भी मिलता है, मांस को भी मिलता है, सबका पोषण करता है वो। ऐसे मुखिया मुख सो चाहिए। घर के मुखिया आज ऐसे दिखते ही नहीं है, माने उनकी चिंतन का विषय होना चाहिए। भैया देखो, बहू कुछ नहीं कहती, अपन ध्यान नहीं रखते, साल भर हो गई पीहर नहीं गई कभी, तो फिर क्या करे, फिर घर में कुछ काम को संभाले। एक काम करो, थोड़े दिन के बाई लगा लेंगे, भाई बहू को घूमे आने बेचारी, उसको भी थोड़ा मन करता होगा, जेल जैसी बनी रहे घर में, 3 कमरे का मकान, दिन भर उधर ही उधर त्रिकोण बनाते रहो बैठे बैठे, त्रिकोण समझ गए। 3 कमरा में घूमते रहो बस, जा बेटा घूमिया। फिर पापा जी, फिर आपकी तबीयत दवाई, हम अपनी बिटिया बुला ले रहे, वो आके संभाल लेगी हमें, तुम जा थोड़े दिन घूम आओ जा। देखो बेटा बहू कितने दिन से नहीं गए, ए बेटा आज तुम दुकान से जल्दी आ जाइए, शाम को जल्दी भोजन करके बहू को लेके जाइए। कहाँ जाएंगी, अरे नागपुर के पूरे मंदिर ही करा लिया। पापा आप क्या जिद कर रहे हैं, हमें कहाँ टाइम है। अरे बेटा बहू को ही मन हो, मोटरसाइकिल पीछे बैठ जाए, थोड़ा घूम ले। मेरा मतलब है कि इसका नाम है मुखिया मुख सो चाहिए। बस इन्हें बाजार जा भी पड़ी रहे, इन्हें बाजार जा भी पड़ी, अरे जा भी पड़ी रहे तो तुम सोचो ना कैसे जाए। तुम्हें कछु काम भी हो तो तुम मत जाओ, उनसे कह दे बेटा तुम बाजार तक घूम आई हो और वहीं से हमारा ब्रश ले आई हो, बहाने से तुम निकालो ना। तुम्हें ध्यान उन उस उम्र में क्या क्या जरूरत है तुम्हें पता होना चाहिए। चंचलता है तो है ही। अब तुम ऐसे नहीं कि तुम 10 बुजुर्ग बैठ गई हो, एक बहू बैठ गई, अब हंस ही ना सके, तो भाई ऐसा लग रहा है हम क्या करें, और हंसी देख कैसी हंस रही, इनको शर्म नहीं आ, ये तो तुम मौका जोड़ दे बेटा, मोहल्ला की चारों बहू में बैठा करो, छेड़ा लगाऊ करो, और छेड़ा लगे बीच में ही तुम हंस ले करो, मौका दो। अभी बात है हमें सिखानी पड़नी बता रहे। देखो सीधी बात है, आप सबका ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखो। हम लोग भाइयों को यही सिखा, नहीं तो हमारे पास भाई आए कैसे, बहुत छोटे छोटे बच्चे तक आ जाते हैं मेरे पास, पढ़ने वाले 5वीं 6वीं, उन्हें रुचि है, आ जाओ बेटा रहो। ध्यान रखना पड़ता है नाश्ते का, पानी का, भोजन का, बेटा खाओ पियो खेलो कूदो सब, उनको उनके हिसाब से, अब हमारे हिसाब से थोड़ी ढलेंगे। मैंने आप सब ध्यान रखो, अब थोड़े इशारा कर दिए बहुत है, ध्यान रखना बस इतना ही कह रहे। हर बुजुर्गों को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चियों का ध्यान रखना चाहिए। मज़ा तो फिर वही वाली बात है कि बच्चियां सासू का ध्यान रखें। अब मान लो सासू बीमार है, महीना भर से बिस्तर पे है, बहुत बुरी बात है जो महीना भर से बिस्तर पे से ना उठी हुई, चाहे कैसे ही हो, चाहे 20 साइकिल लाओ, फला लाओ, स्ट्रेचर लाओ, कछु लाओ, मम्मी को थोड़ी ताज़ी हवा में घुमा लिया, जाओ मंदिर तक करा लिया। अभी मंदिर में उनको दिखत तो है नहीं, मत दिखाने दे तो अभी ले जा, ये सुनाई तो पड़ा तो नहीं है, अरे तो अभी ले जा। समाज के 4 लोग उनके हाथ फेरेंगी, और कैसी तबीयत है, अब तो मंदिर में नहीं आ तो सुनर सी लगे, उन्हें थोड़ा अच्छा बस जिस सहानुभूति से खुश हो जाता है।
2-4 लोगों ने तारीफ करी, तुम कैसे भजन सुनाती, तो प्रवचन सभा में तुम्हारी याद आ रही। शादी में गए सब तुम्हें याद कर रही थी भाई, इतनी सुना दो सब याद कर रही थी, चीकट तो तुम्हें ही देखती सबकी। मतलब उनको इतने में ये लगता है कि हमारा कुछ। एक बात बताऊं आपको, आदमी रोटी खा के जिंदा नहीं रहता, मान का सहाय से जिंदा रहता है, तो उनका मान का भी पोषण करना पड़ता है। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज होती है। अरे तो समाज में हमें याद करे, अच्छा समाज में हमारा स्थान है। 4 बहुएं हैं और 1 महीने बाद मम्मी आई घर, और 4 बहुएं खिल खिलाई, अरे अब मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी तुम सब में सिगड़ चली गई, हमारे घर में पूरी सूनर पड़ी थी, अब आप आ गई, हमें बहुत अच्छा लग रहा। मम्मी को इतने में खुशी हो गई, अभी आई सो 4 को चेहरा उतर गया, आ गई। सामान धर दो, नहा ली, रोटी खा ली। अरे ऐसा लग रहा है जैसे सास को ऐसा लगेगा कि अपन नहीं आती तो अच्छी थी। अब इन्हें ऐसा लग रहा सबको, बाहर आ गए, डांट भी वाली आ गई, टोपी वाली आ गई, रोक भी वाली आ गई। अरे बहू के मुंह से फौरन निकले, अरे छत्र छाया आ गई, छत्र छाया। मम्मी अब हम निश्चिंत हो गए, आप आ गए, अब हम निश्चिंत हो गए। अब हमसे कोई गलती हुई है झट आप देख लोगे, कुछ काम है, कोई चूक है, हमें पता नहीं। हम बहुत दिनों से इंतजार ही कर रहे थे, तुम आ जाओ, ब्याह में जाने का करने का नहीं करने, तुम जाने, हम तो नहीं जाने। इतनी भाषा में तो फोकट में दिल जीत ले। भाषा जरूर भैया, देखो भाषा तो बहुत बोलो एक दूसरे से, बहुत थोड़ी थोड़ी में सब बता रहे हैं आपको। चलो भैया आगे पढ़ती हूँ। किसी भी प्रसंग में प्रतिष्ठा का पॉइंट नहीं बनाए, इसको फिर से सुन लो आप। प्रतिष्ठा का पॉइंट बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होना चाहिए कि वो सबकी प्रॉब्लम है जी। कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। इतना सब पप्पू कह रहा हमारी तो सुनो। पूरे घर में एक ही प्रॉब्लम, कोई हमारी सुनता ही नहीं। तो हम इसके 2-4 जवाब देते रहे। सबसे पहले तो अच्छी वाला दे रहे, ओहो जो जिनेन्द्र देव की नहीं सुनते उनकी कोई नहीं सुनता, जो जिनवाणी की नहीं सुनते उनकी कोई नहीं सुनता। लिख लो ये बात। अब पंडित जी तुम्हारे प्रवचन में सावा जात, हमारे प्रवचन में नहीं आत, अब हम का कहने बता, सुन लेता। भाई हम पढ़ते होंगे, हम सुनते होंगे भगवान की, इसलिए हमारी सुनने आ जाती लोग। तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहे? नहीं वो आप सास बहू की दृष्टांत दीजिए से आजाद, तो फिर तुम देने लगो। भाई हम कहा कह रहे। कल ये बोले भैया विपिन कि हमें पंडित साहब की याद आ गई कि सभी लोग समझदार चलाएंगे तो जो को चलाएगा। अब सब बड़े पंडित जी थे, अपन छोटे बन जाओ, हम कौन सी दिक्कत है, हम जी बात चलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने कभी मत सोचो अरे हम जिनवाणी की सुना तो कोई नहीं सुनेगा, झूठी बात है। सुनेंगे लोग, मानेंगे, घर के लोग मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। कोई कितनी मानेगा आपकी, कितने सुनेगा, इसके पीछे गणित है कर्णन योग का। आपकी विशुद्धि कितनी है और करुणा कितनी है, आपका पुण्य का उदय कितना है। लोक में पुण्य के उदय की चलती है, पवित्रता की भी नहीं चलती। कुछ कह गए बड़ा बात। लोक में पुण्य के उदय की चलती है, पवित्रता की भी नहीं चलती। पुण्य का उदय हो तो वेश्या की चल जाती है, और पाप का उदय हो तो पारसनाथ भगवान पर भी उपसर्ग होता है। पाप का उदय हो तो सीता भी बदनाम होती है, पाप का उदय हो तो शेष सुदर्शन भी बदनाम होती है। तुम इसके भरोसे मत रहो कौन किसकी सुनता है नहीं सुनता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट सुनो, सामने वाले का पुण्य का उदय हो, सामने वाले का भवितव्य भला हो, होनहार अच्छी हो, अल्पकाल में मोक्ष जाना हो, भी मानेंगे, सब काय को मानेंगे। लिखा है ग्रंथ में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी या बनारसी दास जी का लिखा हुआ, इतना बढ़िया लिखा है, नहीं मानी तो तेरी होनहार का विचार करके करुणा आती है, मानी तो शाबाश। ऐसा लिखा, मानी तो शाबाश। और अब जैसे हम प्रवचन कर रहे थे, हमें तो पहले ही, हमने कल ही कह दिया 5% मान लो हमारा काम होगा, 1-1% मान लो सब। स्वामी जी एक बात कहते थे, वाणी कभी बांझ नहीं होती। माने 1 घंटे के प्रवचन में एक भी लाइन ऐसी नहीं आएगी जो किसी न किसी को अच्छी ना लगे।
किसी न किसी को अच्छी लगेगी बस, इसीलिए वो खेल वाणी होती है, होती काहे के लिए? आप ये क्यों मान रहे हो कि सब सुधर जाएं और 100% सुधर जाए? घर में सबसे ज़्यादा झगड़े हम 10 बार समझा चुके, 25 बार जता चुके। बोलने का आइडिया क्या होता है, डायलॉग, हम लाखों बार जता चुके। अरे तो भाई जता दिया तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी करुणा से जता रहे हो। मैं अपने लिए, मैं अपने अंदर की बात कहता हूँ, सबके साथ वही घटता है जो मेरे साथ भी घटता है, तो मैं हमें अंदर से बहुत खुश रहता हूँ। क्यों? मेरा उत्तर सुनो। मैं सोचता हूँ काम नहीं हो नो प्रॉब्लम, काम कम हो नो प्रॉब्लम, लेकिन काम विपरीत नहीं होना चाहिए। विपरीत नहीं होना चाहिए माने हम टेंशन में आ गए, विपरीत काम। अरे नहीं है, भली होना है तो मत होने दो। सुनो, तीर्थंकरों से बढ़िया तो कोई नहीं है ना बोलने वाली, दिव्य ध्वनि खिलाती, उनसे बढ़िया तो नहीं कोई। इसके बावजूद सब लोग सम्यक दृष्टि नहीं होती, सब लोग सम्यक दृष्टि नहीं होती। अब क्या करोगे बोलो? मत होने दो, कोई बात नहीं। इसलिए कभी मत सोचो कि हम कहेंगे और वो मान लेगा। मेरे भाई बहन बहुत हैं ब्रह्मचर्य के मार्ग में, तो मैं उनसे जब भी कोई बात कहता हूँ तो मैं फौरन एक बात और कहता हूँ, देखो तुम्हें मानना हो तो मान लेना, नहीं मानना हो तो 5 साल बाद मानना, 10 साल बाद मानना, 10 भव बाद मानना। मेरे को तुमसे अपेक्षा नहीं, तुम आज ही मान लो, आज ही इसको अप्लाई कर दो। मैं नहीं कहता, क्यों? जब काल लब्धि होगी, भली हो ना होगी, जब कर पाओगे, हमारे कहने से थोड़ी कर दोगे। मैं तो ये चाह रहा हूँ सब अभी सम्यक दृष्टि हो जाए, हो कैसे जाए, लेकिन सत्य यही है, ये स्वीकार जरूर कर। मार्ग यही है और कोई रास्ता नहीं, ये स्वीकार करो, धीरे धीरे तुम्हारी भवली होनार होगी, काम हो जाएगा। ये मेरे अपने उत्तर हैं जो मैंने बता दिया आपको। तो सब लोग ध्यान रखो, हम कहेंगे वो मान लेगा, ये तुम्हारे गुस्से का कारण है जी। नहीं मानेगा वो, नहीं माने। और सुनो, समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार होगा तो अब जरा में मान लेगा, और नहीं होगा तो काफी जबरदस्ती तुम भैंस के आगे बीन बजाई, माने जानी सानी आई। काय को बीन ही काय को बजाई तुमने, इशारा बहुत है, बस इतने में समझो। पर प्रतिष्ठा का पॉइंट नहीं बनाओ, ये भैया हमारी तो इज्जत नहीं। हर महिला का लगभग सभी घरों में बड़ी महिलाओं को एक ही दुख है, हमारी आज घर में कछु इज्जत नहीं है। तो का इज्जत काहे से कहते, इज्जत काहे से कहते? बहुओं से पूछी, कहे तुम इनकी इज्जत नहीं कर? खूब इज्जत कर, हम बोलत नहीं है भले, लेकिन 2 टाइम रोटी खुआ, कपड़ा दे, कपड़ा धो दे, सब काम कर दे, और का इज्जत चाहिए ने बता। हम इनकी बुराई नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, बिल्कुल शांति से रख रहे। अब जी शांति से रह भी नहीं सकत, बता, बात तो सही है, शांति से। तो और प्रतिष्ठा काहे का नाम है? हाँ, इज्जत नहीं कर रहे तो कौन सी इज्जत? बे सोच रहे हम तो खूब इज्जत कर रहे। यदि और कोई बहुओं से पल्ले पढ़ो तो चप्पा तो लगती नहीं। अब हम जैसी मिली सो इन्हें समझ में नहीं आ रही, तो बहु सोच रही हम इज्जत कर रहे, जे सोच रहे हमें इज्जत नहीं मिल रही। तो इज्जत है किस चिड़िया का नाम, ये फैसला करो। बिना इज्जत के तो कोई नहीं रहता घर में, ये तो आप समझ लो। तुमने कितनी इज्जत की अपेक्षा करी, ये सोचो। मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल उत्तर है। मेरी इज्जत बहुत है, आप सबकी भी बहुत इज्जत है, चिंता नहीं करना। आप गलत अपेक्षाएं कर रहे हो, बस ये परेशानी। बता दूं, कोई जात की तकलीफ नहीं हो तो भी एक तकलीफ वर्ल्ड में है, वो कौन सी? हमारी इज्जत नहीं के नाम पर बता दूं, हमने कही, उनने मानी नहीं। और ये झगड़ा घरों में नहीं है, ट्रस्टियों में भी है। कहाँ मजाल 11 ट्रस्टी यदि 22 बातें ना हो, यदि 10-1 से भी रिजल्ट आए ना, 10-1 से माने बहुमत से, तो एक आदमी उखड़ जाए, घर में जाके पत्नी सुनाए हमारी कछु इज्जत ही नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी मानते ही नहीं है, हमने तो ऐसी कही थी, और वो पूरे में फैला देते, इतना ऊधम मचा दिए पूछो भाई। मैंने, मुझे तो ऐसा लगता है 5 दिन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वर्कशॉप मेरे पास, पूरे देश के ट्रस्टियों को। रियल कहता हूँ, बहुत मजे में रहेंगे वे। मैंने एक, अरे जब 10-1 से पास हो गया तो हो गया। अब बाहर आपको कहने का अधिकार नहीं है, पत्नी से कहने का अधिकार नहीं है, बच्चों से कहने का राइट नहीं है, और चिल्लाने का राइट नहीं, समाज में नहीं कहना चाहिए आपको, गलत बात है। प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाओ, हमने कही और होने चाहिए। सागर में एक मंदिर है मकरोनिया में,
और कम से कम 15-20 साल तक उसकी पूरे बाहर का प्लास्टर नहीं हुआ। पंचकल्याण के बाद भी 15-20 साल तक बाहर का पंच क्यों नहीं हुआ? तो हम मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरे प्रवचन हुए तो मैंने उनसे कहा, भैया इसमें कोई पैसे की कमी हो तो अपन अभी इकट्ठा कर ले रहे। अरे बोले पैसा बहुत है, पैसा की बात नहीं है। बोले क्या ही बात कि 15 साल से मीटिंग तो हर बार होती, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, लेकिन एक के थे जहाँ में संगमरमर लगवा, एक के थे जहाँ में वीजा लगवा दो, क्या कहते दाने मोजाइक करवा दो, एक कहते पत्थर की बात की कलेजी वर डरवा दो, तीसरा कछु के चौथा ओ फाइनल ही नहीं हो पाए। वे कह रहे वो मकरोनिया वाले से करा लो, वे कह रहे उन वालों से करवा लो, वे कह रहे उधर जयपुर वालों से बनवा, वे कह रहे वो बहुत बढ़िया कारीगर है हम देख के आए, वहाँ से करवा लो। अब जैसे जैसे पत्थर लगाने तो फिर कारीगर पे अटक जाती गाड़ी। और जिसकी नहीं मानो वे पैसा खा रहे, वे अपने आदमी लगा हमने ऐसे कर रहे। ये भगवान ऐसे पापियों से खो जीते। मैंने सच कहता हूँ, मुझे इतना दुख हुआ, काम ही नहीं हो पाता, जरा से काम में अटके। और देखो भाई, मतभेद होना बुरी बात नहीं है, मतभेद तो होंगे ही। घर में भी यदि 4 बहुओं से कहा जाए कौन सी साड़ी लाएं, एक लाने बोलो तो चारों में मतभेद हो जाए, बिके जारंगी, बिके जारंगी, बिके जारंगी, वे जारंगी। तो मतभेद होगा, इसमें तो कोई अचंभा ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाई। मैं इस मामले सच में बहुत खुश रहता हूँ, प्रैक्टिकल खुद कह रहा हूँ। खनिया दाना में बहुत निर्णय ऐसे हुए जो हमारे अनुसार नहीं भी हुए, तो अभी काम हो रहा है ना, बढ़िया है, मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं। सबने हिल मिल कर निर्णय किया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने लिखा है वो काम कम होगा चलेगा, काम नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें विपरीत काम नहीं, हमें टेंशन नहीं करनी, खत्म। ये भैया जीने की रास्ते बता रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग है ये सारी। घड़ी ने तो टाइम बोल दिया, और इतने स्लो स्पीड से कैसे चले अपन। मैं सुनाई देता हूँ पढ़ के ना, सुन लो आप, फिर घर में डिस्कस कर लेना। 4 सवाल हमने हल कर दी, बाकी आप कर लेना, मैं सुना देता हूँ। परस्पर विश्वास रखें, विश्वासघात कदापि नहीं करें। झुकाने और मनवाने का प्रयास नहीं, झुकने और समझने का प्रयास करें। बढ़िया पॉइंट है। सासू से कोई गलती हो गई तो फिर झुका भी खिलाने की कोशिश कर रहे, बोलो भाई थी कि नहीं, बोलो अब चुप हो गई बस, अब मुंह बंद होगा, यहाँ से नहीं बोले। बहू से भी गलती हो गई तो सासू से झुकाने की कोशिश नहीं करे, मनवाने की कोशिश नहीं करे, अपनी मनमानी नहीं करवा। हो जाता है, सबसे गलतियां होती हैं। सुनो, गलती हो जाने पर उसे झुकाने की कोशिश मत करो। और बढ़िया बात यह है कि जिससे गलती हो गई वो झुकने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। कई बार इस बात पे झगड़ा हो जाता है, खरेखर गलती है, सबको पता है गलती है, और सबने कह भी दिया और बहू ने भी कह दिया हाँ गलती है, लेकिन वो मालूम फिर समाज में कैसे बोली, एक गलती हो गई सो क्या होगा, अरे क्षमा मांगो को होगा अगर नहीं, ऐसी गलती का कोई से होता नहीं है। और जब ये नई नई आई हुई है इनसे नहीं भाई हुई जी, गलत कहा। अपनी गलती पर अपने को क्षमा मांगना चाहिए, झुकना चाहिए, सीधी सी बात। लेकिन ऊट पटांग और बोल बोल के फिर उससे और माहौल खराब हो जाता है। गुणों की प्रशंसा करें, प्रोत्साहन अवश्य करें, बता चुका है तो है ना। बड़ों का आदर और छोटों का स्नेह का ध्यान रखें। एक और बहुत बड़ी चर्चा है, घर जाके विस्तार से कर लेना। अपनी आय की स्पष्ट जानकारी सभी सदस्यों को रहे, जिससे विवेक से खर्चे हों। इस पर तो मुझे बोलना ही चाहिए ना, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, नहीं तो खूब। कई बार सबको ऐसा लगता है इनके घर में पैसा बहुत है, मुझे नहीं मालूम वो कर्जा को है, कर्जे की कंपनी, लोन लेके कंपनी चला रहे हों। घर में लगता अरे खूब पैसा है, खूब बड़ी बिल्डिंग है उनके। सुना है मैंने, पता नहीं कितनी सच्ची बात है, अमेरिका में 90% लोग कर्जा में हैं। वे मरते समय वसीयत नहीं देके जाते, कर्जा देके जाते बच्चों में। कहे EMI को टेलीविज़न, EMI को AC, EMI की मकान, EMI की कार। और यदि बाय द वे मंदी आ गई और तुम्हारी सैलरी घट गई, बजट वो क्या कहलाता, पैकेज घटा, अब बड़ी आवाज़ आई EMI की, तुमने तो देख के शादी कर दी। और अपने में से सबका दिमाग ये है कि अमेरिका में मोड़ा रह रहा हो इंडिया को तो पैसा बाहर हो, ये आँख बंद करके मोड़ी फेंक दो,
90% लोग कर्जा में डूबे। भौतिक बात बहुत बुरी चीज है। इसलिए सभी लोग खर्चे का ध्यान रखें, विवेकपूर्ण खर्च करें। ये बात सबको मालूम पड़नी चाहिए घर में कितनी आय व्यय है। अनुचित मांगों का निषेध दृढ़ता से होना चाहिए, परंतु उचित अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये हम अभी बता चुके हैं आपको। कार्य विभाजन विवेक पूर्वक हो, उसका पालन सावधानी पूर्वक हो। ऐसे नहीं एक बहू बर्तन ही मांजत रहे, उसको अंदर अंदर हीनता आती है, हम गरीब है तो हम बर्तन ही मांजत रहे, हम कपड़े ही धोत रहे, हम पोंछे ही लगाते रहे। नहीं, सारी बहुओं को बदल बदल के काम मिलते रहने चाहिए। प्रत्येक सदस्य अपने से अधिक दूसरों का ध्यान रखे, इसे पढ़ा दिया। निर्माण, व्यापार, खान पान, यात्रा, विश्राम, कार्य विभाजन, गहने, वस्त्र आदि में समानता का व्यवहार रहे। प्रत्येक प्रसंग में भूल मेरी है, मेरी ही है, इस दृष्टिकोण से विचारें एवं सहजता से स्वीकार करें। किसी कार्य में छोटों की भी सलाह लें, अपने को ही सर्वोपरि ना समझते रहें। छोटे कार्यों को स्वयं करने की पहल करें, जिससे दूसरों को उस कार्य करने में हीनता न लगे। सबसे छोटा काम, हल्का काम, लेटरिन बाथरूम की सफाई करने का काम अपन कर, ताकि दूसरों को ऐसे न लगे हमसे करवा रहे। दीनता नहीं आनी चाहिए। सहज प्राप्त सामग्री में संतोष और रहन सहन में सादगी बनाए रखें। बहुत बढ़िया पॉइंट है। सादगी भरा जीवन हो, अनावश्यक खर्चे ना हो। परिणामों की संभाल करें, चेतन की तुलना में अचेतन को महत्व ना दें, अर्थात धर्म से अधिक धन को महत्व ना दें। कसायों के वशीभूत होकर संबंध विच्छेद कर लेना समस्या का समाधान नहीं है। समझ पूर्वक सुधार करना ही सच्चा उपाय है। आजकल लड़कियां तलाक क्यों ले लेती, हम दूसरी से शादी कर ले, लेकिन वो दूसरा भी वैसे ही गधा है। माँ कौन सी अच्छी सास मिल जाएगी, फिर दो छोड़ दे तो तीसरे में चले आओ, तीसरे छोड़ चौथे में चले आओ, तो फिर बेश्या में और सतियों में फर्क का पड़ो। मैंने हमारा मतलब है यहीं सुधार करने की सोचो। तलाक लेकर दूसरी जगह जाने की कोशिश मत कर। समझ पूर्वक सुधार करना ही सच्चा उपाय। अंतिम लाइन बहुत प्यारी है। स्याद बात समझने से हर विषमवाद दूर होता है। अपेक्षा, सामने वाले की अपेक्षा समझने की कोशिश करो। स्याद बात माने अपेक्षा। अंतिम स्लोगन है पंडित साहब का फेमस, न्याय से कमाएं, विवेक से खर्च करें और संतोष से रहें। आप समझ गए होंगे, मैंने 2 मिनट में कार्रवाई निपटा दी है। यदि मैं इनकी व्याख्या करूंगा तो बहुत व्याख्या है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये आपके लिए लाभकारी होगी और आप ध्यान देंगे और किसी भी घर में तनाव ना रहेगा, ऐसी मेरी भावना है। ओम नमः शिवाय। पालक बालक संस्कार सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। एक और रास्ता है, जिनको प्रश्न के उत्तर नहीं देना हो तो आप पिकअप पॉइंट भी बता सकते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया मुझे पिकअप पॉइंट ये मिला था 1-2 दिन के प्रवचन में, यार लाखों मिथ्या दृष्टि मिलके एक रेल चला रहे हैं। हम सब छना पानी पीने वाले, मंदिर और पाठशालाएँ चलाने में इतना सर फटता है। तो अवश्य कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हमारी रीति नीति और हमारे नियम बहुत पारदर्शी हो, ताकि वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। खैर, आज का प्रश्न यह है, जगत में किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती है। लोगों को लगता है ना हमारी नहीं सुनी, हमारी चली, इनकी चल गई। तो असलियत आज पता चली ही जाए। पीछे सिंहासन पे जो बैठे हैं वे लोग भी बता सकते हैं किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती है। जिसका पुण्य का उदय होगा उसकी चलेगी, और किसकी नहीं चलेगी। और जिसका पाप का उदय रहेगा वो सुनने का पानी तो ज़्यादा बढ़ता है। आधा सिक्का मिलेगा आपको, अगर किसी और ने सही नहीं बताया तो। जो जिनेंद्र देव और जिनवाणी की सुनते हैं उनकी सब सुनते हैं। ये अगला प्रश्न था, इनका पहले उत्तर दे दिया, ताली बजा दो इनके लिए। लेकिन अभी तो मुद्दा ये है, जगत में किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती है। ये तो आपने उसका होता है हमारी कोई सुनता नहीं, तुम भगवान की सुनते हो, तो तुम्हारी कोई सुनेगा। जिसका पुण्य का उदय है और यश नाम कर्म कीर्ति का उदय है उसकी चलती है, और जिसका पाप का उदय है और अपयश नाम कीर्ति का उदय है उसकी नहीं चलती है। हम आधा एकदम सही बताया है। बाजू में दे दो, बाजू में।
पुण्य का उदय हो तो वैश्य की भी चलती, पाप का उदय है तो पारसनाथ के जीव के ऊपर भी उपसर्ग आते हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है, लेकिन मुझे कुछ और पूछना है। इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है, प्रवचन में से ही बताया है किसकी चलती है किसकी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा हुआ है। जो सबका ख्याल रखे, सबका लेके चले, उसकी चलती है और उसी की इज्जत होती है जो सबका ख्याल रखे व्यवहार में। बहुत बढ़िया बताया आपने भी, ये अगली सूक्तियों में शामिल किया जाएगा। अभी तो किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती है। जो सबका दिल जीत ले उसकी चलती है। बहुत बढ़िया बताया आपने, जो दिल जीतेगा उसकी तो चलेगी ही चलेगी। इसमें एक पॉइंट छिपा हुआ है। हाँ हाँ, हाथ बहुत, हाँ इधर आओ, आगे आओ। हाँ, दो हाथ। अरे बाप रे, इतने पीछे भी है क्या? पुण्य की चलती है, पवित्रता की नहीं चलती है। बहुत बढ़िया, आप स्वागत कीजिए। कौन है? आवाज से पता नहीं। रजनी दीदी। अच्छा, अरे ऐसा नहीं हो रहा, घर घर में नहीं खेलना है। मुझे ये बताना है, कई बार हमको ये तकलीफ होती है, हमारे परिणाम विशुद्ध है, हम सोचते अच्छा है, हमारा मन साफ है, हमारे अंदर कोई कषाय भाव नहीं है, फिर भी नहीं चल रही है, तो उसके लिए अमृत वाक्य है कि जरूरी नहीं है आपकी पवित्रता है तो आपकी चलेगी ही चलेगी। वो चलना पुण्याधीन है, कभी कभी पारसनाथ की भी नहीं चलती है, इसलिए उसमें आप घबराए नहीं। बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए। और पूछना है ना, समझो एक प्रतीकात्मक है, गालियां देना सब उसमें आ सकते हैं। किसके उठते हैं और कब उठते हैं? जब बुद्धि से काम नहीं लेते हैं तब हाथ उठते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं होते हैं उनके हाथ उठते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। या तो जिनके पास बुद्धि नहीं होती है उनके हाथ उठते हैं, और या जिनके पास बुद्धि होती है उस समय बुद्धि नहीं होती है, उस समय कहीं चली जाती है, जिसको बोलते हैं दुनिया में घास चरने। सच बातें हैं। आक्रामकता, आक्रोश, दुर्वचन, दुर्व्यवहार, ये सब बुद्धिहीनता के प्रतीक हैं। हम प्रयास करें, क्योंकि समय अपना पर्याप्त हो रहा है और आप काफ़ी समय से यहाँ बैठे हुए हैं। और पूछूंगे बहुत है, एक प्रश्न और पूछूं? चलो भाई साहब से पूछ लेता हूँ, एक प्रश्न आया है, पब्लिक के भी प्रश्न पूछता जाओ ना बीच में। भाई साहब, आप कहते हैं सादगी से जीना चाहिए, लेकिन सादगी से सोसाइटी में इज्जत कम मिलती है, इसलिए स्टेटस के लिए ब्रांड यूज करने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। दी बेस्ट ब्रांड है अनंत भगवान का, इससे बढ़िया हो तो बता देना मुझे। एक्चुअली ब्रांड भी की भी हमने कल्पना की है। अभी देखो आज की अखबार में ही आया है, मैं पढ़ता इसलिए सुबह, दिल्ली का एक सौरभ वर्मा नाम का लड़का ऋषिकेश तक लॉन्ग ड्राइव पे गया कार से, और जीन्स पहन के गया, जीन्स लिखा है, पढ़ लेना आप, जीन्स पहन के गया था। तो उसको ये खून के थक्के जम गए कंटिन्यू गाड़ी चलाने में, तो टाइट पैंट था और जम गए, और फिर वो आकर के हार्ट पे आ गए, तो उसको अरेस्ट, वो हार्ट क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट आ गया उसको। उसे फ़ौरन भर्ती कराया, दिल्ली लाए, 45 मिनट तक के लिए सांस चली गई उसकी सारी। फिर डॉक्टरों ने उपाय कर करा के उसे बचाया किसी तरह से। मैंने ये बात मैं इसलिए कहता हूँ, ये ब्रांड आपने ही कल्पना की है। ये बाल ऐसे कर देने का नाम दुनिया बहुत अच्छा कहेगी, हमें तो नहीं समझ में कहाँ से अच्छा कहेगी। चाहे जैसे कपड़ा पहनना होने पौने दुनिया कहेगी। तो सुनो एक बात है, आप जैसा माल परोसोगे ना वैसे लोग आएंगे। आप गलत ड्रेस पहनोगे तो फिर पापी गुंडा बदमाश आएंगे आगे पीछे। सीधे और सादे रहोगे, आपकी रक्षा करने के लिए देव भी पधारेंगे। मैंने आप अपनी विशुद्धि का लॉस मत करो। खान पान की बात करो तो मैं अभी खान पान के सैकड़ों दृष्टांत दे दूं, अखबार में भरे पड़ी, अखबार में भरे पड़ी। काय का नाम स्टैंडर्ड है, जिन्हें देखना हो देख लेना, मैं दे दूंगा आपको, बहुत पिक्चर है मेरे पास। एक भी चीज़ मैंने, डॉक्टर खुद मना कर रहे हैं, तुम्हारे क्या कहलाते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक, मुझे मतलब जिन पे आप विश्वास करते हो विशेषज्ञ भी मना कर रहे। अब स्टैंडर्ड किसका नाम? 100 मूर्खों ने मिल करके सोचा कि मोहल्ले में ऐसी कार होनी चाहिए, तो हम 100 मूर्खों को खुश करें, भगवान खुश करे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने दुनिया को खुश करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मुझे पता है मेरे से बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत बड़ा बहुमत खुश है।
और अरहंत भगवान से लेकर के 3 कम 9 करोड़ मुहिराज खुश हैं। मैं उधर देख रहा हूँ, इन लोगों को नहीं देख रहा हूँ। विचार करना अच्छी तरह से, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, आपने बताया था। अच्छे काम करने पर भी यदि लोग दुखी होते हों तो हमें अपने काम रोक देना चाहिए क्या? मैंने कल इसमें भी कहा था, अभी आपका सही काम है तो दृढ़ता से डटे रहिए, लेकिन तिरस्कार मत करिए उनका। आलोचना करने वालों का उत्तर समय देता है। आलोचना करने वालों के लिए लोक में कहावत है, खराब सी कहावत है। लोगों ने कहा कि लड़की की जांघ में दाग है, तो जांघ उगाड़ी नहीं जाएगी। यदि हम सही हैं तो रिजिड रहना चाहिए हमें। इसके लिए बहुत अच्छा क्रिकेट की भाषा में चलता है, सचिन किसी भी आलोचना का जवाब नहीं देता, उसका बल्ला बोलता है। उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, भले ही सेंचुरी मारने में 1 साल लग जाए, लेकिन समय बोलता है। आप कभी भी जल्दी सर्टिफिकेट लेने की कोशिश ही मत करो। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, मुझे पता है तुम सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे, मुझे तुमसे सर्टिफिकेट लेना ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी आलोचनाओं से मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ऐसे आप सोचो, जिन्हें आप सामने देख रहे हैं इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरा पुण्य, मेरी पवित्रता और मेरी सफलता, मेरी मुस्कुराहट, यही सबसे बढ़िया सर्टिफिकेट है। इसलिए जगत को राजी नहीं करो। बहुत बढ़िया। चलो बाकी के प्रश्न बाद में लेंगे। जीवन जीने के मंगलसूत्र आपको मिलते जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, 1 तारीख से 5 तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख जनवरी की कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट जो नेहरू पुतला है अपना, वहाँ माहेश्वरी भवन में एक सिद्ध चक्र मंडल विधान रखा गया है। आप तारीखें नोट कर लें, आप उसमें पधारें। दूसरी सूचना यह है कि वहाँ रेगुलर सुबह 9 से 10 बजे तक प्रतिदिन प्रवचन होते हैं। जिनको भी तात्विक लाभ लेना है वे वहाँ नियमित रूप से नेहरू पुतला जिन मंदिरों में पधारें। एक दूसरी तारीख है 21, 22, 23 फरवरी। 21, 22, 23 फरवरी विश्व स्तरीय प्रश्न मंच जो सतपथ फाउंडेशन ने चालू की है, उसकी लॉन्चिंग डेट है, और सतपथ पाठशाला जो चलती है उसका एनुअल फंक्शन है। 22 तारीख को सुरेश भट्ट सभागृह में एक बड़ा प्रोग्राम है, और 21, 22, 23 3 दिन का अपना स्थानीय प्रोग्राम है। और भी अन्य जो सूचना है वो शाम को आपको दे दी जाएगी। अभी जिनवाड़ी 8 से 12 दिसंबर अभी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी पंडित साहब का द्रोणगिर में एक बहुत अच्छी गोष्ठी है 5 दिन की, आप लोग उसका भी लाभ ले सकते हैं। 8 से 12 दिसंबर द्रोणगिर। निज निधि निज में